जी बेटा। ओम स्वामी जी नमस्ते। मेरा नमस्ते। नाम ओम प्रकाश है जी अच्छा। और मैं सोनीपत से हूँ। जी भाई। मैं आपको दो घटना बताता हूँ अभी कोरोलिन वटी के बारे में। जी 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 एक मेरा दोस्त है जी, कुमासपुर गांव है सोनीपत के नजदीक। जी। उसका पूरा परिवार को कोरोना हो रखा था 3-4 दिन से। मैंने उसके पास वैसे ही फोन कर लिया, भाई क्या हाल है तेरे, ठीक है? बोले यार ओम प्रकाश हम तो परेशान हो रहे हैं दवाई खा खा के, हाँ। और पूरा परिवार पड़ा है ऐसे ही। हम्म। मैं बोला फिर तू एक काम कर, कोरोनिल वटी मंगा ले और वो खा ले। बोले यार कौन देगा जगह, गांव वाला कोई घुसता है नहीं हमारे घर में, नुगा कोरोना हो रहा है कोई आता है जाता नहीं। हाँ ये भी बड़ी बीमारी। मगर तू एक काम कर, फिर मैं लेकर आऊँ। हाँ। फिर मैं लेके गया स्वामी जी उनके पास कोरोनिल वटी, और उन्होंने 3 टाइम खाई थी। फिर सुबह अगले दिन फोन किया मैंने, बोला भाई 6 आदमी हमारे घर के ठीक हो गए, एक बूढ़े बूढ़े थोड़ा असर है, और यो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाओ। 2 दिन के बाद वो भी ठीक हो गया स्वामी जी कोरोनिल वटी से। खाली 2-3 दिन में कर दिया दो काम? 3 दिन में कवर हो गया स्वामी जी, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। पूरा कुणबा? पूरा कुणबा जी, 7 आदमी का कुणबा है जी, पूरा कुणबा। सारा कुणबा ठीक कर लिया 2 दिन में ही। अब बताओ ऊं डरे बैठे। अब मैं कहता हूं भाई प्राणायाम कर लो, थोड़ा कोरोनिल खा लो, अब इसमें दिक्कत क्या है? एक और घटना बताऊंगा स्वामी जी। हाँ। मेरी सिस्टर है जी, बादली शादी हो रही है उसकी, समयपुर बादली दिल्ली में। जी जी। तो उसकी 78-80 साल की उम्र है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी। उसकी 60-55-60 वो ऑक्सीजन आ रही थी जी। हाँ। और मैंने उसको बोला कि भाई तुम एक काम करो, सवसारी गोल्ड है ना जो, उसकी जीभ पर डाल दो और ऊपर से पानी डाल दो, वो अंदर जाएगी ना अपना काम करेगी। अच्छा। उन्होंने जी 5-6 दिन के बाद वो डालना शुरू करा जी, मेरी बात मान गए। हाँ। 3-4 दिन के बाद में स्वामी जी उसकी ऑक्सीजन लेवल 95 आ गई और वो अपने घर आ गई जी 4-5 दिन ये के लो, बाद। ये स्वासारी गोल्ड तो मरते आदमी को जिंदा कर दे। क्या नाम है जीजी का? जो मेरी सिस्टर राजबाला है जी, राजबाला। समयपुर बादली में है जी। हाँ समयपुर बादली जानू हूं, मैं गया हुआ हूँ 25 साल पहले। चुन्नीलाल गौड़ है जी। जी जी। मेरी सिस्टर का वो ससुर था जी, जो वो हाँ। एक्सपायर हो गया, वो है जी पूरे परिवार में जी। तो अब बताओ 55 पे आ गई थी ऑक्सीजन? हाँ 55-60 आ गई थी। 55-60 ऑक्सीजन, और कितने दिन में ऊपर आ गई फिर? 4 दिन लगे थे। 4 दिन लगे। 5वें दिन घर आ गई जी वो। कि भाई स्वासारी गोल्ड है, उसका कैप्सूल खोल के जीप पर डाल दो, भीतर जाने दो, अपना आप काम करेगा। और ना तो नो हो गई थी स्वामी जी कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा और जाना पड़ेगा भाई का काम हो लिया बुढ़िया। तो ये अब जो है देखो भाई, करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और जो मोटे मोटे हैं ठड़े ठड़े हैं वो सोटा घुमाओ पैरों का, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। चलो ओम प्रकाश जी, अब बहुत लोगों की जान बचा दी ओम प्रकाश ने। हैं? पीछे एक लाल शर्ट वाले के पास जाना, वो भी कुछ कह रहा है। हाँ कोरोनिल तो मैं तो कहता हूं भाई गांव में 2-4 आदमी ऐसे मंगा के रख लो। और अभी तो मैंने इसके ऊपर जो है कोरोनिल 2 मंगा लो, कोई भेजने का भी खर्चा नहीं। जिसको इधर उधर से भी ना मिल रहा हो, कहीं शॉर्टेज हो, कोई दिक्कत हो, हरिद्वार से ही भेज रहे हैं। 50,000 पैकेट तैयार करके रखे हुए, जैसे ऑर्डर आता है तुरंत भेज देते हैं। और उस पर भी एक कोरोनिल पर 54 रुपए की छूट कर दी मैंने कि भाई चलो ये इतनी और सेवा सही है, ये भी कर रखा है। और ऑर्डर मी से अभी तो करीब करीब 2 दिन के भीतर भीतर सबको मिल जाती है। हरिद्वार के साथ साथ नागपुर, बेंगलोर और गुवाहाटी से भी भेजना शुरू कर दिया। जी भाई। जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम भाई। स्वामी जी पिछले महीने मुझे 15 तारीख को बुखार हुआ था। हाँ। तो मैंने सैंपल दिया कोरोना का। हाँ। तो मेरे को 17 तारीख को शाम को फोन आया कि आप पॉजिटिव हैं। अच्छा। तो मैंने तुरंत जो है ना कोरोनिल किट मंगवाई बेटे से, और 2 मंगवाई। मैं अपने कमरे में बंद हो गया, बच्चों को भी बोला भी तुम भी लो, और मैंने भी ली। क्या नाम भाई? पंकज। पंकज। उम्र 47 वर्ष। मैं बद्दी हिमाचल से आया हूँ। हाँ हाँ। तो स्वामी जी मैंने शाम से कोरोनिल खाने की, मेरे को अगले दिन बुखार नहीं हुआ। अगले दिन से? अगले दिन से मुझे उसके बाद कोई बुखार नहीं हुआ। यानी कि 17 तारीख रात से मैंने कोरोनिल खानी शुरू की थी। और उस दिन बुखार था? उस दिन बुखार था जी। हाँ 15, 16, 17 3 बुखार था। 19 तारीख को मेरे पास फोन आया डॉक्टर का कि जी आपकी दवाई ले जो, ये पैरासीटामोल और वो पैकेट बाहर सड़क पे आके। मैंने कहा जी अपनी दवाई आप अपने पास रखो, मैं ठीक हूँ। तेरी खबर जल्दी ले ली। हमारे तो एक बालक ने मेरे को बताया कल, जो है बोले जी 17 तारीख को हुआ था, 17 अप्रैल को। 17 मई को वहाँ प्रशासन का फोन आया, जी आप ठीक तो हैं?
बोले जी बहुत जल्दी पूछ ली। बोली जी हाँ हम बहुत संवेदनशील हैं। उनको पता नहीं था ये बीमार कब हुआ था। बोला बावड़ो मैं तो होके ठीक भी हो लिया। तू 1 महीने बाद खबर ले रहा, तो तेरी खबर तो जल्दी लेने पहुंच गए, फिर दवाई नहीं ली तूने? मैंने कोई दवाई नहीं ली जी। और मेरे दोनों बेटों को भी तबीयत खराब हुई थी मेरे बाद। हाँ। उन्होंने भी, सबने, हमने कोरोनिल पहले ही लेनी शुरू कर दी थी। हाँ। उन्होंने बस एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई, एक दिन मात्र। 3-4 दिन घर पे आराम किया और वो तो काम पे चले गए। पर मेरा नंबर तो सरकारी पोर्टल पे था, मेरे तो मजबूरी थी घर रहना। नहीं तो पुलिस FIR कर देती है, घर से बाहर के निकला। तो इसको ये लो। इसके अलावा स्वामी जी मैं जैसे रेकी मेडिटेशन करता हूँ, बस मैंने कोरोनिल ली और अपनी मेडिटेशन की। 3-3, 4-4 घंटे दिन में मेडिटेशन करता था। अपने ध्यान किया, अपने मन को केंद्रित किया। अपना संदीप जब पंकज कमल खिल गया। हाँ। नहीं तो सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। आप लाखों करोड़ों लोगों की जो जान बचा रहे हैं ना, ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। बहुत बहुत प्रणाम भाई पंकज। प्रणाम भाई। देखो यदि ये योग ना होता और ये गिलोय तुलसी का काढ़ा देश ना पीता और ये कोरोनिल ना खाता ना, तो अभी तो मौत हुई है लाखों में। अभी मैं संख्या बताऊंगा तो इस पर और विवाद हो जाएगा। गांव गए 1-2 आदमी मर रखा है। हर गांव में कहीं 1, कहीं 2, कहीं तो 5, 10 भी मर रखे हैं। और शहरों की संख्या अलग। लाखों लोगों की मौत हुई है इस कोरोना में। और यदि ये योग और आयुर्वेद ना होता तो पता नहीं कितने लोगों की लाश बिछती। अब बताओ मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूं भाई? हाँ? ये छोटी गुड़िया क्या कहना चाहती है भाई? अपना अपना अभ्यास करो। देखो भाई, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, थोड़ा अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। भाई देखो अपना अपना योग पूरा करो। हाँ। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम राजकन्या ठाकरे है, मैं महाराष्ट्र वाशिम से आई हूँ। राजकन्या, बहुत सुंदर नाम है बेटा। थैंक यू। हाँ जी। मेरे को अर्थराइटिस था 2 साल से और मैं एलोपैथिक ले रही थी। उम्र कितनी बेटा? 22 साल। 22 साल। अर्थराइटिस था, अब तो खटर खटर चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला था कि एलोपैथिक से क्योर नहीं होता लेकिन कंट्रोल होता। तो टैबलेट लेने के बाद मेरे नाक से ब्लड जाता था 4-5 दिन। इतना गर्म होता था। हाँ। और लेने से डॉक्टर ने बोला था तूने दवाई नहीं ली तो तू मर जाएगी 10 दिन में। 10 दिन में? हाँ। तो इतना स्टेरॉइड ले लेके मेरा वेट 49 था तो 30 पे आ गया। 49 से 30 पे। उम्र कितनी राजकन्या बेटा? 22 साल। 22 साल की उम्र। और कितना वजन था? 49 से 30। 49 से 30 पर? हाँ। तो 2 साल 19 किलो वेट को 10 गोलियां एक टाइम पे खाती थी मैं। ये राम। 200 mg की। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं खाई तो तू मर जाएगी। तो बाद में मैंने खाना ही बंद कर दिया। इधर उधर की जो जीरोडॉल वगैरह गोली थी वो ले रही थी मैं। हाँ। बाद में अभी नागपुर की ट्रीटमेंट भी चालू थी। तो डॉक्टर ने यही बोला कि तू क्योर नहीं हो सकती, आजन्म है ये तेरे को। हाँ। अभी शादी भी हुई तो तेरे को यही प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाएगा, तेरे बच्चों में भी जाएगा। हाँ ऐसा बोला। और इतने डिप्रेशन में जाने के बाद मैं सुसाइड करने का सोच रही थी कि मेरे को नहीं जीना अभी। हाँ। इतना दर्द था, मैं चल भी नहीं सकती थी। घर वाले तो मेरे को रोटी के पीस करके देते थे। रोटी भी अच्छे से नहीं खा सकते। हाँ। और चल भी नहीं सकती। जबड़े में भी आ जाता है अर्थराइटिस का सर। हाँ। तो पूरा ऐसे बैठी थी घर पे। तो एक दिन हमारे यहाँ के जिला प्रभारी है शंकर नागापुरे सर, उन्होंने हमारे को बताया कि इतना आप दवाई ले रहे हो, एक बार रामदेव बाबा के पास चलो। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने से मैं चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती कि उस दिन आपके साथ दौड़ भी लगाई मैंने। ये वही है तू? हाँ। अब ये दौड़ लगाई, अभी भी खड़ी खड़ी चल ही रही है, खड़ी खड़ी भी। हाँ। तो मेरा 70% तो मेरे को बहुत आराम मिला यहाँ पे। 70%? कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। ये लो, 10 दिन में 70% ठीक कर लिया। 49 से 30 किलो, 19 किलो वेट कम हो गया था। और मेरा RA पॉजिटिव है और ESR भी 85 पे है। अरे वो भी आप बेटा नेगेटिव आ जाएगा। हाँ। और ESR तो तेरा काफी नीचे आ चुका होगा। ये 15 ESR 15 से नीचे होना चाहिए, RA 20 से नीचे होना चाहिए। कितना पहुंच गया था तेरा? 80 तो ESR पहुंच गया। और पहले RA तो मेरा 2 से 6 था। 206। बताओ। और अब जो है अब खुश है। अब यहाँ तेरे को कितने दिन रहना है? अभी तो आज जा रहे आज जा रहे हैं। लेकिन अब दवाई क्या क्या खा रही है? अभी तो स्टीरॉइड तो पहले इसी दिन आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ही फेंकी थी मैंने। फेंक ही दिया था।
तो और मैं यहाँ क्या, यहाँ कौन पतंजलि पीड़ानील वगैरह चालू है, लेकिन वो भी एक दिन बाद लेती। एक दिन हाँ। एक दिन छोड़ के लेती। हाँ। एक गोली खा लिया कर बेटा ना, दो मत खाना। और ऑर्थोग्रिड वो भी नहीं खाई अभी, खाई एक ही नहीं? खाई, एक ही दिन खाई। एक ही दिन खाई? हाँ। ये इसको दवाई से इतना डर बैठा हुआ है कि पीड़ानील ऑर्थोग्रिड भी एक दिन खाई खाली। हाँ और बस अभी नहीं खा रही। ये लो राजकन्या, जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब जाओ और छोटी सी। सब आपकी वजह से हुआ। लास्ट ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, नहीं तो मैं कुछ भी ऐसा करूंगी कि जो मैं सहन ही नहीं कर सकती थी दर्द इतना। इसको अब बताओ, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इतनी पीड़ा थी। कहाँ हमारे प्रभारी वो भी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। कहाँ है? हाँ यही बच्चा है, ये तो पुराना शिष्य है हमारा बालक। हाँ? युवा प्रभारी हमारे महाराष्ट्र का। क्या नाम बेटा? शंकर के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, अब इस बेटे ने इस छोटी राजकन्या गुड़िया को जिंदगी दे दी, नहीं तो इसको बोले बेटा तुम चलो। अब बताओ, छोटी सी गुड़िया, 49 से 30 वजन, अर्थराइटिस इतना ज्यादा, 10-10 गोलियां खाए, गोली खाए तो नाक से खून बहे। अब ठीक हो गई राजकन्या, अब तेरे को कुछ नहीं होने वाला। अब तो योग कन्या नाम रख ले अपना, ठीक है? चलो भाई, इस योग कन्या के लिए जोरदार ताली बजा दो। वो करमीर को देना घनी देर से उचक पुचक कर रहा है, क्या कर रहा है? उचक तो नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी, प्रणाम। एक बहुत दिन है गे। हाँ। मैं तो बताऊ ना हूँ, अपनी बात न काई है ना बता दे कोई और बात। वहाँ पतो गांव में मेरी सबर इलाके में, पूरे पलवल जिले में। हाँ पहले तो जब मैं आपके संगठन से जुड़ा तो लीवर डैमेज है गो स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, पानी भी कब्जी करता था जी, पानी भी कब्जी कर। पानी भी कब्जी करता था स्वामी जी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये अलग बात है, वो आपने ठोका पीटी में देखा हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं पहले खड़ो भी ना है सका और चल भी ना पावा, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी स्वामी जी। हाँ। तब मैं संगठन से जुड़ा। हमारे एक सूबेदार जी थे, वो 90 साल 85 साल की उम्र थी करीब करीब उनकी। उन्होंने मुझे बताई, एक बाबा जी कोई फांसी करता है और वो स्वास्थ्य की बात करता है, आप उससे मिलो। मेरे वो गुरुजी थे सूबेदार जी। अच्छा अच्छा। तो सूबेदार जी अपनी लड़की के वहाँ मुझे पलवल लेके गए। हाँ। एक यहाँ 8 बजे के कुछ शायद करीब दिन में आते थे जो उस टाइम, मतलब हाँ। तो चलो तो जो वहाँ दिखा के लाऊंगा बाबा जी, ये वो कुछ करता है स्वास्थ्य की बात। मैं पलवल देख के स्वामी जी, कमरे में इन्वर्टर का सेट लगा के, टीवी लगा के, दरी बिछा के मैं बिल्कुल एकदम फिट हो गया। 1 सप्ताह में मुझे आराम मिलना शुरू हो गया था स्वामी जी। अच्छा, मतलब पहले टीवी में वो लाइट लूट जावे तो दिक्कत हो जाए। हाँ जी, वो मतलब जो है वो लाइट तो हमारे वहाँ होती नहीं थी। मैंने एक बैटरा का सेट, और आज भी जी हाँ। लाइट अब अच्छी आती है, लेकिन एक बैटरा का सेट, ये सब हमारे मतलब टीम बैठी है, इनको सबको पता है। एक बैटरा का सेट मेरे कमरे में। बैटरी तो हमने सुना बैटरी की हो। हाँ, बैटरा बैटरी एक ही बात है स्वामी जी, देसी आदमी है मतलब हम। तो एक बैटरा का सेट रख रखा, हाँ जी, हाँ एक टीवी सेट रखा, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें वाबा सेट कर रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, वो जो बैटरा है मेरा, वो भी एक साइड का है, हल्का फुल्का नहीं है। हाँ, महंगे वाला है। तो भाई ये बाबा जी का भी तीसरा, जो 2 सेट घर के लिए हैं, 2 बैटरा, एक आपके लिए है, तो वो एक साइड का ही है वो भी। ये सब इनको पता है। मतलब अब लीवर सब ठीक है महाराज जी, इतना बढ़िया लीवर है, जब ही तो ठोका ठाकी कर रहा हूँ। फिर मैं संगठन से जुड़ गया जी। हाँ। अब आप ताजा बात बताऊं जी, ताजा ये बताओ। मेरे पास रखी है रिपोर्ट। हाँ, क्या है रिपोर्ट में? मुझे बता दियो तेरा 10% हार्ट कम काम कर रहा है। अच्छा। मो ये दवाई दे जी, नाक से खून, मुंह से खून, 2 दिन लई। ये पड़ी रिपोर्ट, वो सब मैंने वहां में दे दिया आपके रिसर्च सेंटर में। मैं कहा भाई मुझे जुलाई में तो जाना ही है स्वामी जी के वहाँ, हमने बुकिंग करा रखी है और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपने पहले बुला लिए, वो अलग बात है। तो रात मैंने पूरी टीम में पूछी, भाई आपके कितने तो आराम है, सब लोग सही सही बताओ। कितने लेके आया हुआ? 14 हैं जी। 14 लेके आए हो? हाँ, इस 14 की टीम है पूरी स्वामी जी। कि भाई सबके सब चलो। और फिर पूछ भी निकल रात के मैंने, हाँ, भाई आपके कितने तो आराम है? हाँ। बोले जी हमारे 20-20, 30-30%, 40-40% सबके आराम है। तो को क्या हाल है? मैं इतना बढ़िया हूँ, मैं आके जब यू हार्ट में दर्द होता था, वॉक करता था, हाँ। तो मैं पहले तो प्रदर्शन भी करना चाहूँ तो कर सकूँ। मैं दिया ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आपके पास आ जाऊंगा आराम से, मेरे हार्ट में कोई दिक्कत ना हो। अब दौड़ लगावे हो?
मैंने कल रात लगा के देख ली, वो लड़का था मेरे साथ, टेस्टिंग कर दी हाँ, लाइव। टेस्टिंग कर ली कल शाम को। ये पड़ी दवाई दी, रिपोर्ट आपके रिसर्च सेंटर में दे दिए। वो बोले फोन करके पूछेंगे, मगर कभी पूछ लीजिए तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब आ जा स्वामी जी कोरोनिल पे। अच्छा। मैं 3-4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पे आया था। अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो, ये तो कर मेरा ऐसे ही। हाँ। और मैं सब तक कह रहा हूँ ना छोरा हाँ। कि योग प्राणायाम करो, सब रोग दूर हो जाते हैं। हाँ। ये मुझे किसी गलती से आया था स्वामी जी, मेरी गलती से, आपकी गलती नहीं है इसमें, ये मेरी गलती है कुछ थोड़ी सी, जो मेरे हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो नहीं सकती। का कर दी रहो तो वो 4-6 महीने योग छोड़ दिया, प्राणायाम तो कर लिया। हाँ वो कोई बात ऐसी थी सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब कोरोनिल की और बताओ जी मैं। हाँ बता दे बता। मुझे लैब भी देख रहे हैं वो एसडीओ साहब। हाँ। हमारे डिपार्टमेंट के एसडीओ की बेटी के पूरे परिवार को पलवल में कोरोना हो गया था जी पिछली साल। हाँ। मैं यहाँ से किट लेके गया था, उनको पता थी, स्वामी जी के पास गया हरिद्वार। उसने रात के 11 बजे मेरे पास फोन किया कि बेटी के पूरा परिवार को वो हो गया है कोरोना, अगर आपके पास किट हो तो मुझे अभी उपलब्ध कराओ। स्वामी जी वो फरीदाबाद से आए, रात के बरसात हो रही थी, रात को लेके गए, बेटी के परिवार को कोरोनिल खिलाई। एक किट मुझे उन्होंने और इनाम में दी, एसडीओ साहब ने, एक मेरे बदले में दी, एक और दी मुझे, और उनका पूरा परिवार ठीक। अब रही बात ही, मैं गया फरीदाबाद यही को कराने, जो मतलब मुझे इन्होंने मतलब ये जहर दे दिया। हाँ। और मुझे भी कोरोना हो गया जी। अच्छा हॉस्पिटल में आ गया? वो हॉस्पिटल में मतलब, तो हॉस्पिटल में कोरोना मिला है? वो स्वामी जी न्यो में ले जी, मैंने ई को करवाई, वहाँ घूमे 2-3 घंटा जी। मुझे 2 दिन बाद बुखार हो गया जी। मैं गया, हाँ वो डॉक्टर गुप्ता भी मुझे अभी सीधी लैब पे देख रहे हैं पलवल। तो मैं उनके पास गया, मैं बुखार बन गया। गुप्ता जी बोलो आपको कैसे बन गया, आप तो योग करते हो। मैं कल फरीदाबाद तो गया 2-3 दिन पहले, उससे कोई फर्क हो गया हो तो पता नहीं। बोले कोरोना आप चेक करा लो, आपके लक्षण कोरोना के हैं। मैं कहा आप तुम वो थोड़ी सी दवाई दे दे, वैसे मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने उसकी थोड़ी दवाई ली जी, कोरोना ली, और मैं 3-4 दिन योग बिल्कुल मैंने छूटा नहीं, मैं दनादन हूँ। 3 दिन में ठीक कर दिया? स्वामी जी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 4 दिन में, चौथे दिन मुझे शाम को बुखार नहीं आया था जी। मैं पूरा, और लेकिन योग नहीं छोड़ा मैंने। बुखार में भी, बुखार में भी योग करना है? हाँ बुखार में भी योग करना है। मतलब जो है कोई आदमी ये सोचे भाई बुखार आ गया रेस्ट कर लेना, ना कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, हल्के हल्के आसन करो, तो एकदम स्वास्थ्य मतलब बहुत बढ़िया है यार। रही बात ये, आप दुनिया जो डर पा रहे हो, सही डर पा रहे हो। हाँ मैंने 2012 में भी आपके मंच पे कही थी स्वामी जी, या तो आप राम है, या आप कृष्ण है, या 7.5 लाख उन लोगों की आत्मा है जिन्होंने देश में मतलब जो कुर्बानी दी आजादी के लिए। ये 3 चीज हैं आप बता नहीं रही, और मैं बता रहा हूँ कि आप इनमें से एक है। मेरो मन बेरो नहीं, तने कैसे बेरो? मुझे नहीं बेरो है। हाँ। एक वो आदमी हिल जा, मैं भी हिलाऊं, वो भी हिल जाए, आपकी तो बात क्या है। हाँ वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 40 लाख की गाड़ी में चलते हैं, पेशे से वकील है। अरे स्वामी जी ऐसे थोड़ी, मतलब हिम्मत नहीं होती ऐसे आप यहाँ बात करने की, तो हम में इतनी ताकत आपने दे रखी है। तो जब मैं इतना हिम्मत वाला हूं, तो आप कितने हिम्मत वाले? ये उनमें या तो बनवासी में हुई या ग्वाले में हुई, जिसको ग्वाला कहते थे, बनवासी कहते थे, ना वो ग्वाला था ना वो बनवासी था। और तो ये आप बेसकते न बतामनी शुरू कर दो, अब ना बताओगे 4-10-6 साल 10 साल पीछे पता चलेगी, इन्हें बतानी शुरू कर दो। मुझे तो बहुत दिन से पता स्वामी जी, और सूबेदार जी बता के गए थे, मुझे भी मतलब इतना पता नहीं था। हाँ ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपना गाँव नाम भी तो था नहीं, वो तो आप तो जान रही है, पर मेरा गांव घोड़ी पलवल हरियाणा। मैं का गाँव में भी गए रहो। हाँ स्वामी जी गांव में भी गए थे, और स्वामी जी गांव में मेरे से चंद्रदेव जी ने मना कर दी कि भाई आपके काम में नहीं आएंगे। मैं कहा अच्छा ताली बजाओ भाई, नहीं आएंगे। उनको विदा कर दिया, 4-6 हजार 10 हजार रुपये भी खर्च हो गए थे आने पे। मैं भाई तो मना कर गया। मैं गया पलवल, मैं कहा भाई बता कैसे नहीं आएंगे चंद्रदेव जी, हमारे गांव में स्वामी जी ये 400-500 तो लड़के हैं, 1.5 लाख रुपया दे दिया, 1,31,000 संगठन में। हम मैं इतने काम कर रहा हूँ, स्वामी जी कैसे नहीं आएंगे? अच्छा बोलो भाई रूट बनाओ स्वामी जी का, रूट बनवा दिया स्वामी जी आपका। मतलब चंद्रदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद देने का। गाँव में पूरा गाँव बावड़ा हो रखा है। हाँ जी, योग ये के मतलब लिए जो है पूरे गांव में झंडे गाड़ रखे हैं। स्वामी जी कितने हम पर रपोट गांव के आदमी पर कहा रहे, काई की गांठ ठीक कर दी, काई को कच कर दियो ठीक, काई को सब बता भाई योग करो सब लोग काम ठीक है, सब तो कोई दिक्कत ना एक भी मेरे हो।
सबरो गांव ठीक कर दिया। 5 कोरोनिल की किट तो इस लड़के ने ले ली मेरे से। हाँ, इस लड़के ने 5 कोरोनिल की किट ले ली स्वामी। क्यों क्यों ली? रिश्तेदारी में इधर उधर भेज दी, बाबूजी तू उपलब्ध करवा दे, मुझे तो उपलब्ध होंगी ना, उपलब्ध नहीं हो रही थी ना वो। और उस समय कमी थी। हाँ, और यहाँ की जेनेटिक बीमारी मेरे इसने भी दे दे, अब तेरी तो घनी राम हाँ, कहानी। योग योग कर ले तू छोरा, ठीक है जाना। ये पूरे करंट में रहे। क्या करमीर ना, करमीर के लिए जोरदार ताली बजा दे भैया। तो पूरा कर्म ही कर्म करता रहता है। चलो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो, आसन करो। हाँ, ओम स्वामी जी, ओम बेटा। कोटि कोटि प्रणाम आपको। जब ये दूसरी वेव शुरू हुई थी भारत में सर, तो बिल्कुल डर का माहौल था देहात में बहुत ज्यादा, क्योंकि देहात में ज्यादा शुरू हो रही थी, तो लोग डरे हुए थे। तो ना तो पलवल के उसमें कोई कोरोना की किट मिल रही थी, ये कोरोनिल वाली आपकी, और बड़ा परेशान थे लोग। तो मैंने बाबूजी करमवीर जी से कहा मेरे कि ऐसे बात है जी, आप कहीं से उपलब्ध कराइए। तो इन्होंने कोशिश करके और वो ले करके आए। मैंने अपने परिवार को भी, 3 भाई हैं हम, उनको सबको एक एक किट दी। सभी को कहा इनकी गिलोय का पानी पिए। इनको हल्का हल्का सा, उनको सबको फीवर होने लगा था, तो लक्षण हो सकता है तो वो कोरोना के ही हों, लेकिन वो काढ़ा पीते पीते ही सब ठीक हो गए और उनको कभी बुखार अब नहीं है। और कोरोनिल की किट में से उसमें 2-2 गोली सुबह शाम को और अनु तेल डाला और सब ठीक है। आज तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई है। एक मेरे मित्र हैं चांद से, उन्होंने कहा है भाई मेरी मिसेज को दिक्कत है रही है, तो आप अगर मेरे को भी उपलब्ध करा दे तो बेहतर होगा। तो मैंने उनको जाकर के दी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी चीज दी है और वो बिल्कुल ठीक है। 2 दिन में ठीक कर रहे कोरोना। बताओ, अब बताओ इसमें बाबा क्या करे भाई? योग का, आयुर्वेद का ऐसा ज्ञान है, ये परंपरा है, इतनी ऊंची साइंस है। फिर उन्होंने 2 दिन बाद फिर कहा कि मुझे 2 और किट ला करके दो, मुझे अपनी रिश्तेदारी में भेजनी है। तो उन्होंने फिर उनको लेकर के अब ये चैन बनी हुई है, लोग फायदा हो रहा है। चलो, एक प्रशस्त जैन है, वो किधर है? प्रणाम बाबूजी। ए प्रशस्त जैन, एक बालक है प्रशस्त जैन और उसकी पत्नी है रिम्पी। रिम्पी किधर है? रिम्पी या प्रशस्त है इधर, उधर देना। पत्नी है बहुत समझदार और पति है घना स्याणा। घना स्याणा समझते हो ना? ये अपने आप ही बता प्रशस्त, अपना नाम गाम के साथ। कहां से हो बेटा तुम? प्रणाम स्वामी जी, मैं कोटा से हूँ। हाँ, नाम भी बोल दे अपना। नाम मेरा प्रशस्त है, प्रशस्त जैन। तो स्वामी जी सब कर लो, भस्त्रिका करते करते थक गए तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। हाँ, तो 1.5 महीने पहले मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को कोविड हो गया था। एंड मेरे फादर बहुत ज़्यादा मानते हैं आपको, आपकी चिकित्सा को, पूरी योग पद्धति को। तो उनका तो कहना था कि कोविड हुआ है, आप शुरू से अपना जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसके थ्रू ट्रीटमेंट करो, पर मैंने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? मुझे डर था कि केस बिगड़ नहीं जाए। और योग में क्या है, आयुर्वेद में क्या है, ये तो पुराने जमाने की बात है। अरे एक बात और सुनो, ये एलोपैथी वाले आयुर्वेद को सूडो साइंस बोलते हैं। सूडो साइंस का मतलब पता है? छद्म विज्ञान, धोखाधड़ी वाला ज्ञान, सूडो साइंस। अब बताओ, इतने बड़े अपनी परंपरा, सूडो साइंस एक उनका शब्द है ये, सूडो साइंस। तो ये भी सूडो साइंस मानता था। फिर स्वामी जी ये सुनती है मेरे फादर की और मैं कम सुनता हूँ। मतलब पत्नी सुने और बेटा नहीं सुने। फिर तो मैंने 3 दिन पूरी एलोपैथिक दवाइयाँ ली। मतलब मेरे को 103 बुखार था, मेरा SpO2 88-90 की रेंज में था। ये तो 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो गई एकदम। पत्नी ने ये, जिसको ये सूडो साइंस कहते हैं, वो सुप्रीम साइंस ली। फिर उसके बाद 10 दिन फिर इन्होंने मुझे ठीक करा। हाँ, तो कैसे किया वो बता। वो इनको मतलब दवाइयाँ जो है। हाँ, ये बताइए। प्राणायाम कराया, फिर स्वसारी गोल्ड दी, कोरोनिल दी, रात को दिव्य पेय पिलाया। हाँ। पापा ही बना के लाते थे हम दोनों के लिए। फिर इनको रात को दिव्य पेय पिलाया, स्टीम दिलाई। हाँ। और योगा बराबर कराया। दिन में 3 बार प्राणायाम करना ही है। तो जो खराब हालत से 3 दिन के बाद में फिर ठीक होने शुरू हो गए। हाँ। स्वामी जी फिर उसके 5-6 दिन में एकदम ठीक हो गए। ये लो, तो भाई पहले से ही अपने बाप की बात मान लेना, अपनी पत्नी की बात मान लेना, प्रशस्त की तरह। नहीं तो कई लोग ना
अरे इसमें क्या रखा है, ऐसा ये आग्रह हमारे दिमाग में बैठा रखा है बहुत लोगों ने कि अपने यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब अच्छा है अमेरिका वाला, जो यूरोप से आएगा, जो बाहर से आएगा वो अच्छा है, अपनी वाली कोई भी चीज अच्छी नहीं है। फिर स्वामी जी उसके 4-5 दिन बाद हमने एक बार देखा कि हम अपनी ब्रेथ कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं, तो हम 30 से 35 सेकंड कर पा रहे थे जी। तो मेरे फादर ने बोला कि तुम लोग तो योगराम जाओ, वहां पर तुम लोग 10-15 दिन रह के आओ। तो स्वामी जी आज हमारा 7th डे है, मतलब 1 वीक हुआ है। हमने कल ट्राई किया था तो हम दोनों 80 सेकेंड्स होल्ड कर पा रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। 80 सेकेंड अब ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं। अब थोड़े दिनों के अंदर तो हो सकता है तुम 120 पर पहुंच जाओ, 2 मिनट रोक पाओ। एंड स्वामी जी एक और एक्सपीरियंस है जी, मैंने पहले भी फास्ट किया है, तो जब भी मैंने 3-4 बार किया है मैंने अपनी लाइफ में बिना मील के, सिर्फ वाटर फास्टिंग। तो आप मान लीजिए कि पूरे दिन भूखा रह के अगले दिन मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था कि मुझे आप हलवा दो, दाल दो, वो सब दो। जैन परंपरा में ना उपवास बहुत कराते हैं। एक बार तो इस परंपरा के लिए जैन समाज का अभिनंदन होना चाहिए। उपवास से और उपासना से शरीर, चित्त, आत्मा पवित्र होती है। ये कोई आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है। फिर स्वामी जी एक चीज बहुत स्ट्रेंज है, आज 4था दिन है कि मैंने कुछ नहीं खाया है। पहले घर में उपवास करता था तो अगले दिन हलवा मांगता था, और यहाँ यह 4था दिन है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है एंड दोनों टाइम योग कर रहा हूँ सुबह शाम, और फुल एनर्जी है। एंड आपको भागता हुआ भी मिल जाऊंगा मैं कैंपस में। जोरदार तो ताली बजाएं भाई, सच में प्रशस्त अप्रशस्त हो गया है। बहुत तो आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। बेटा खुश रहो। क्या करते हो बेटा? हमारा व्यवसाय है, होटल है हमारा। होटल है। योग करते करते अब उद्योग में भी खूब कामयाबी हासिल करो बेटा। हाँ? खूब आशीर्वाद है, प्रशस्त। स्वामी जी मेरा बेटा है 2.5 साल का। हाँ। मैं उसे भी रोज सुबह शीला तुलसी देती हूँ, और वो भी जब हमें कोरोना हुआ हमारे साथ साथ कपाल भारती करता था। तो देखो ये शिला तुलसी ड्रॉप ना, हमने शिलाजीत और तुलसी वाला ये बच्चों के लिए बता रखा है। ये सब सुनते हैं मुझे, और मैंने तो सारे टीवी चैनलों पर छोटे बच्चों के लिए शिला तुलसी, और जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है तो दिव्य धारा, फिर बाम, ये मैंने सब जगह बताया। और पहले ओपन मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, तो हमने सब लोगों की सुगमता के लिए अपने पतंजलि के सेंटर्स पर तो ये सब मिल ही रहा था। तो ओपन मार्केट में पहली बार हमने जब देखा कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, 5000 सेंटर, 135 करोड़ की आबादी, कैसे उनसे चीजें हो पाएंगी, तो हमने अपनी बहुत सारी दवाइयां वो जनरल जो मेडिकल स्टोर हैं, केमिस्ट की शॉप है, उन पर भी उपलब्ध कराना शुरू किया। और उन्होंने भी, किसी ने भी इस बात के लिए, मैं मेडिकल शॉप वाले भाई एलोपैथी की दवाइयां जो बेच रहे भाई, देखो तो पूरा एक धंधा है बहुत बड़ा, लेकिन किसी भी मेडिकल शॉप वाले ने, केमिस्ट ने कोरोनिल ज्यादा दाम में नहीं बेची, उनका भी अभिनंदन है। जब पेंडेमिक बहुत हुआ तो लोगों ने, कुछ अमेजोन वालों ने जरूर 5-5 हजार का ठोक दिया था मामला, तो फिर हमने अपना ही ऑर्डर में ऐप शुरू कर दिया। और मैंने कहा वो 5000 में बेचते हैं, तो हमने कहा कि 545 की है, तो उसके ऊपर हमने अभी 10% छूट करके 54 रुपए कम करके फिर उसको उपलब्ध कराना शुरू किया। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन हमारी आईटी की टीम का, श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी का, भाई लोकेंद्र जी, पूरा कविंद्र जी, और सब लगे हुए हैं पूरे सेवा में। तो मैं सबसे कहूंगा, अब आपको पतंजलि की दवाइयां मंगाने के लिए अमेजोन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की जरूरत नहीं है। पतंजलि से सीधी डील करो, कोई स्नैपडील नहीं, कोई फ्लिपकार्ट नहीं, कोई अमेजोन नहीं। और अभी तो कल मैंने आपको बोला था जो है ऑर्डर मी की रैंकिंग के बारे में, कल शाम तक उसको 4.9 ठोक दिया था। जोरदार तालियां बजाओ। 500 मैक्सिमम होता, उससे ऊपर होता ही नहीं। तो इतना लोगों ने कि स्वामी जी काम कर रहे हैं तो हम साथ में खड़े हैं, आपका की ताकत, आपका समर्थन। और इतना ही नहीं, जो है अभी घर बैठे ऑर्डर मी के साथ साथ अभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के हम मेंबर बना रहे हैं, और यह अभियान अभी हमने शुरू किया है, और लक्ष्य है गुरु पूर्णिमा के आसपास तक 1 करोड़ मेंबर हो जाएंगे, 20 लाख करीब हो चुके हैं। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए लोगों को। यह जो स्वदेशी खाली एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़ा दर्शन है भारत के आत्मनिर्भरता का। ये भाई बहुत देर से खड़े हुए कुछ कहना चाहते हैं, तो सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो। उसमें दवाओं पर 10% की छूट से लेकर के विशेष प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रकार की छूट से लेकर के, पतंजलि परिधान में तो 50% तक की मैंने करा दी, कोरोनिल में सबके लिए जो है 10% तक की। और
लोगों को उद्देश्य है कि भाई देखो, एक व्यवस्था चलाने के लिए तो एक जो है उसके अंदर अर्थ तत्व है, और वो भी अर्थ परमार्थ के लिए है। बाकी सब लोग अब इस स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर भी ऑनलाइन ही बन सकते हैं। फिर जब आप पतंजलि के, और ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, जब आप पतंजलि के सेंटर्स पर जाएंगे तो वहां आपको ऑफलाइन कार्ड भी मिल जाएगा। जी भाई। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अमित कुमार है जी, मैं गांव टिकाडला से हूँ जी, अमित, हरियाणा से जी। जी। और मेरी माता जी के कोरोना हो चुका था जी, 75 साल की एज थी। 75 साल की? हाँ जी। हाँ। और वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी जी, और उसका ऑक्सीजन लेवल 75 और 80 के लेवल में आ गया था। ओहो। और वो ये कहने लगी थी, भाई ऐसा है मेरे पास मत आओ और मेरे को हॉस्पिटल मत लो, और मेरे को रामदेव जी की दवाई दे दो कोई। अच्छा, अब माँ को इतना विश्वास। माँ कौन सी टिकाडला में अपनी एक बहुत बड़ी गौशाला और गुरुकुल भी बहुत जल्दी, उसका काफी कार्य तो हो चुका। कल ये बालक मिले थे मेरे से जी। आपके उससे फिर क्या बोली माँ की? बाबा की दवाई दो। हाँ जी, वो बोले दवाई लेगा। तो मैंने ओम प्रकाश जी से पूछा, मैं भाई कौन सी दवाई है? उन्होंने बोला कोरोनिल। हाँ। कोरोनिल ले ले और वो उसको दे दो। मैंने उस कोरोनिल को दिया, और मेरी माता जी 24 घंटे के अंदर उसने ये बोला, बेटे मैं तो ठीक होगी, और मेरे ये बिल्कुल ठीक सु मैं 24 घंटे 24 घंटे ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया? उसका 95 आ गया जी। ये लो, 75 से 95, और 75 साल की है और 75 साल की। माँ नाम की है? कैलाश देवी जी। और पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी लिखी है जी। 75 साल की, पुराने जमाने में पढ़ ली हो तो। जी, पढ़ी लिखी है। और देखो, गांव की महिलाएं, जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो ऐसी बेवकूफ सी हैं, वो करिए कि जो है भाई स्वामी जी की दवाई ला के दो। उसके बाद मैं दिल्ली में रहते हैं जी हम। उसके बाद मेरे भाई हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में, और हमारे पास बहुत फोन आते थे। मैंने कम से कम 75 लोगों को कोरोनिल दवाई बताई है जी, और उनसे ठीक हुए हैं जी। वो ये लो, एक भी फेल नहीं। एक भी फेल नहीं हुआ। साना गांव है सोनीपत के पास, अखबार में भी आया, टीवी में भी आया जी। सबसे ज्यादा कोरोना गांव के अंदर वहां हुआ जी। वहां पर एक परिवार को पूरे 12 आदमी है, दिनेश नाम है, दिनेश नाम उस लड़के का, और उसको दी थी शुरुआत में जी। उनके घर वाले तो विश्वास नहीं कर रहे थे कि बाबा बुब्बा की दवाई ले रहा है, कहाँ के चक्कर में पड़ गया, चक्कर में पड़ रहा है। फिर वो ठीक होया ना जी, 24 घंटे में बोला तू तो ठीक हो गया। फिर उन्होंने दवाई ली जी सारा ने, वो बिल्कुल सारा परिवार ठीक है जी। और नहीं तो पड़ोस में कई चले गए जी। सियाने गांव के लोग भी भाई सियाने हो गए। यह हालत है जी। और मेरे को 20 साल पुराना नजला था स्वामी जी। हाँ, अपनी तो बता। मैं तो इतनी बुरी हालत थी जी, मैं तो आत्महत्या का कर पाता जी। और ये बोला, डॉक्टर ये कहने लगे, भाई ठीक नहीं होगा, तेरा मांस बढ़ा हुआ है, और तू एक काम कर, ऑपरेशन करवा ले। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया जी। और उसके बाद और बोले भाई 6, मैं बोला जी ऑपरेशन करवा भी लूं तो गारंटी के? बोला 6 महीने बाद फिर मांस बढ़ जाएगा। माँ भाई फिर क्या फायदा? फिर किसी ने मेरे को बोला, भाई योग कर। योग से मैंने नजला ठीक कर लिया, बिल्कुल ठीक हूँ जी मैं। और चादर लेकर चलता था जी, चादर लेकर नाक में पानी घुसता। वो रुमाल नहीं, रुमाल नहीं, ये हैंडकरचीफ नहीं, चादर लेकर चलू था जी। अरे घर वाले भी नहीं कहते, रीटला आ गया जी। ये हरियाणा में बहुत मतलब जिसका खूब नाक निकला ना उसने रीटला कहा। हाँ जी, बुरा हाल होता जी, बस रीटला आ गया। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। औरों को भी ये बोलता हूँ, योग करो, और योग से नहीं जी नजला ठीक है जी। और मेरे से स्वस्थ कोई नहीं जी, 51 साल का हूँ जी, किसों ने दौड़ा लो जी, सारा ही छुट्टी दूँ जी। पूरा लंगोटी घुमा दी भाई हम इतने। तो अब वो जल नीति सूत्र नीति कर रहा है ना? हाँ जी, सब करता हूँ। जल नीति, सूत्र नीति, प्राणायाम बताओ। चलो, अरे तुम तो ये हमारे डॉक्टर साहब पतले से दुबड़े से लगे पड़े हैं जोर जोर से। अरे तुम बैठे बैठे यूं ही मतलब मटरगस्ती करो ना। देखो बस एक रिक्वेस्ट और है जी, आप हमारे गांव का गुरुकुल जल्दी से आचार्य कुलम तैयार करवाओ जी। जल्दी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टिकाडला वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, करेंगे, जल्दी करेंगे। अब ये तो घने खड़े हैं अपने अपनी बात कहने के लिए। हाँ, बाकी से कल पूछेंगे। एक जीजी खड़ी है घनी देर से, हाँ, लाल पजामे वाली। बाकी तो एक एक को अद्भुत लाभ हुआ है, बाकी से कल पूछ लेंगे। हाँ हाँ जी जी।
बाबा जी ओम। ओम नमस्ते बहन। बाबा जी हम एमपी मुरैना से आए हैं। मुरैना से जी। चलो बाकी सब करो ना भाई, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, बैठो ना, देखो। हाँ बाबा जी मेरा नाम मीना कुशवाहा है। हाँ बाबा जी मुझे 2012 में मुझे बच्चादानी में वो इन्फेक्शन बताया था। डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें मैंने 2 महीने मैंने प्राणायाम भी किया, आसन भी किए। तो मुझे मतलब फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इन्फेक्शन अंदर बताया तो ठीक कर लिया? जी बाबा जी। बड़ी अच्छी लड़की। और बाबा जी मुझे ना अभी स्लिप डिस्क L4 L5 में डॉक्टर ने बोला है कि आपको गैप है बोले। तो अभी मुझे यहाँ 7 डेज हो गए, थोड़ा 20% मुझे आराम है। बस आगे मत झुकना बेटा, आप है ना, मना करता हूँ ना। आसन करती हूँ और प्राणायाम। हाँ, आगे झुकने वाले मत करना, बाकी करते रहना, और ये जो गैप है ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, है ना। और बाबा जी हम ना 2012 से आपका आस्था चैनल देख के और मतलब करते हैं योग। और मेरे हस्बैंड भी मतलब CRP में और योग करते हैं, कराते हैं, वहाँ भी अपनी बटालियन में भी कराते हैं। क्या बात है, वो भी अपना कराते हैं और मुझे भी कराते हैं, बच्चों को, घर में पूरी फैमिली को कराते हैं। सारे परिवार को, जो मैं कहता हूँ ना, योगी परिवार बनो। पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, माता पिता, पोता पोती, है सब मिलके करो योग, है? ऐसा है? देना अपने पतिदेव को। ओम बाबा जी। ओम भाई। मैं CRPF में करता हूँ साहब, और मैंने अपने CO साहब को प्राणायाम, आसन और रनिंग और साइकिलिंग करके, उनकी जो गैस बनती थी, बहुत प्रॉब्लम थी, ऑफिस में बैठ नहीं पाते थे, सिर दर्द भी होता था बहुत। तो उनको 6 महीने लगातार मैंने ऐसे करा के फिर खुद अपने आप प्रशंसा करने लगे, बोले इस योगों में क्या है यार, यानी दवा बहुत खा ली पर दवा से कोई अंतर नहीं हुआ। तो अपने बड़े अधिकारियों को भी करा दिया, वो भी फिर कोई अब तो बटालियन ही करती होगी पूरी। बिल्कुल बाबा जी। आप 2017 में बाबा जी आप गए थे कोकराझार आसाम में? हाँ, कोकराझार में गया था जी साहब। अच्छा। तो उस टाइम पे हम थे वहाँ पे। अच्छा। आपने थोड़ा 1 घंटा का प्रोग्राम था आपका। हाँ, तो मैंने CRPF में, BSF में, नेवी में, जल थल अग्नि आकाश पवन सब जगह मैंने योग करवाया हुआ है। हाँ, समुद्र में। तो मैं बाबा जी 2007 से आपकी बुक लेके ही अपने आप में ही प्रेरणा ली थी। चलो, एकलव्य शिष्य था, अब तो यहाँ आ गया। तो अभी क्या नाम भाई? गजेंद्र कुशवाहा हूँ साहब। चलो, गजेंद्र के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे कितने लोग लगे हुए हैं पूरा प्रचार में। ओम बाबा जी। खुश रहो। चलो, अच्छा बताओ, बाकी तो सब करवाया ही है तुमसे। वजन कितनों ने घटाया बताइयो भाई, हाथ हिलाना। ये तो थोक में घटा रखा, हाथ हिलाओ हिलाओ। वजन इतनों ने घटा लिया, ये तो समूह में ही होलसेल में कम हो रखा है। कितना कम हो गया? 9 किलो 12 दिन। हाँ, तेरा तो एकदम मोटी पेट वाली थी। हाँ, इसको देना भाई माइक, ये तो बड़ी हाँ, एक बात बोले, 2 बोल ले, कपाल भाती करो। स्वामी जी, ये भूमि सच्ची में देवों की भूमि है। इतना पॉजिटिव ऑरा आपके पास से आता है, मेरा मन करता है बस मैं चुंबक की तरह चिपकी रहूं। और ना मेरा पेट ना, मैं आई थी ना यहाँ पे, इतना बड़ा था, ऐसे पकड़ती थी, तकिया था। और अभी है, मैं पतली नहीं, पर ठीक लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मेरा पाँव दिख रहा है, अच्छी लग रही हूँ। पहले पाँव नहीं दिखता था, पेट ही दिखता मेरे को तो सब पाँव भी नहीं दिखता था, इतना गंदा पेट। नाम क्या है? निशा है मेरा नाम। कहाँ से आई है? दिल्ली से आई हूँ। हंसती बहुत है। हाँ। स्वामी जी, और है ना, जो आप स्टेरॉइड्स की बात कराते थे, ये तो कोई बीमार होता है तब डॉक्टर देते हैं, पर जिम में भी आजकल स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड इतना दिया जाता है, हमने भी लिया गया है, क्योंकि मैं पहले 120 किलो की थी। तो स्टेरॉइड्स आजकल इतना कॉमन हो गया है कि बहुत बुरी हालत होती है। और बैक पेन की बात बताओ ना स्वामी जी, मेरे को खुद बैक पेन था। मैं पहला दिन आया था, आपने एक बच्चे का बताया था, 1 दिन में ठीक हो गया था। मेरे को, मैंने ऐसे 500 बार किए थे, मैं ठीक हो गई स्वामी जी। 500 बार भुजंगासन? हाँ। हाँ, वो पहले ही दिन मैंने एक बच्चे का मेरे बताया। डोले हैं स्वामी जी। डोले सोले डोले तो क्या हुआ? ढीले है तो क्या हुआ, डोले तो है, डोले सोले। मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन थे, इन्होंने मुझे बोला कि फैन थे नहीं हैं। है। अब तो मैं भी हो गई ना।
इन्होंने बोला लॉकडाउन लग गया निशा और अपनी जिंदगी बदल ले, एक बार चल ले। मैं कभी नहीं आई आपकी, मैंने वीडियो भी मतलब नॉर्मल, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े इंसान है, बट मैंने योगा कभी नहीं किया। मेरे पापा बोले एक बार योगराम जा। अब कितने दिन हो गए? मेरे को आज 15 डे है, पर मेरा 12 दिन में 9 किलो घट गया। 12 दिन में 9 किलो घटा लिया। मैं 1 महीना पूरा रुक के जाऊंगी। मेरी जिंदगी आपने बदल दी स्वामी जी। मेरे को 3 साल में मैंने 20 किलो वेट कम किया, यहाँ पे मैंने 12 दिन में 9 किलो किया। वो पहले जिम और उधर उधर चक्करों में रहती थी। स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड से मैं परेशान हो गई। ये पेप्टाइड क्या होता है? ये इंजेक्शन ठुकवा देते पेट में और कहते हैं कि अब तुम एक्सरसाइज करो, तुम पतली हो जाओगी। हाँ। और उससे ना स्वामी जी मतलब बहुत मेंटल टॉर्चर, डिप्रेशन। और अब स्वामी जी जैसे भैया ने बोला ना, उनको भूख नहीं लगती थी। मैं ना गाड़ी चला रही थी स्वामी जी, और मेरे को भूख लगी और गाड़ी हिलने लग गई, मेरे हाथ पैर थरथराने लग गए। क्यों? गाड़ी कैसे हिलने लगी? क्योंकि मेरे हाथ पैर थरथरा रहे थे। तो भूख इतनी लगती थी स्वामी जी, हर 2 सेकंड में कुछ चाहिए था। अब मैं इतने टाइम से यहाँ पे जल पे हूँ स्वामी जी, बिल्कुल नहीं है। ये लो, अपने भूख पर भी, अपनी भूख प्यास मन पर भी नियंत्रण आ गया। जो मैं ये स्पेशल बोलना चाहती हूँ, मैं वैसे व्लॉग्स बनाती हूँ स्वामी जी, मैंने अपने फ्रेंड्स फॉलोवर्स को बोल दिया है। ब्लॉग लिखती है? मैं वीडियो बनाती हूँ स्वामी जी। अच्छा है, तो मैंने बोला, और जो भी लेडीज डिप्रेशन की हैं, जैसे वेट हो जाता है ना स्वामी जी, उम्र कम होती है, वो भैया ने बोला जिंदगी नहीं अब जीऊंगा, तो हमारे मन में जिंदगी तो जीने की इच्छा होती है पर जी नहीं पा रहे होते हैं। मोटापा 120, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया और मैं अब बहुत खुश हूँ और खूबसूरत फील करती हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे है स्वामी जी 8 जून को, उसने बोला मम्मी 10 किलो वेट कम करके दे। हाँ, मोटी मम्मी नहीं चाहिए। मोटी मम्मी नहीं चाहिए। आपने मेरा 9 किलो कर दिया, 1-2 किलो 1-2 दिन में हो जाएगा स्वामी जी, और पर मैं और घटा के जाऊंगी। चलो जोरदार अभिनंदन। मेरे पापा बहुत आपका, और मेरी मम्मी और मेरी मम्मी को खांसी होती थी, वो गौमूत्र है ना आपका, हाँ। वो वहां पर पीने लग गई, 3-3, 4-4 घंटे तक कोई खांसी नहीं होती स्वामी जी। गोमूत्र पीने से? हाँ, केवल गोमूत्र पीती हैं। और योगा तो पता नहीं कितने साल से पापा मम्मी तो गोमूत्र से अंदर से पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। गोधन अर्घ पीती हैं अपना जो देते हैं ये सुबह सुबह गोधन अर्घ, और यदि साथ में नीम के पत्ते या नीम की गोली साथ में खा लो, पूरा शरीर साफ हो जाता है। चमड़ी गंदी हो रखी है, शरीर में गंध भरा पड़ा है, कफ भरा पड़ा है, त्रिदोष बढ़े पड़े हैं। हाँ, पित्त होता है तो थोड़ा सा हनी मिला के पी लेना, पानी में डाइल्यूट करके। 5-5 सेकंड में उनको खांसी आती थी, और 3-3, 4-4 घंटे तक कुछ खांसी नहीं आती है, और वो दिन में 2 बार ऐसे ले लेते हैं, इंटेक करते हैं। आप जादूगर हो, जादू होता है या जादू होता है। आपको भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान जीवन देता है, और आपने नफ्स चला के मुझे जीवन दिया है। आप उन औरतों के लिए भगवान हो जो बच्चा पैदा करने के बाद, जैसे कवारी में तो एक मोटिवेशन होता है, जब हम बेबी पैदा कर लेते हैं तो हमारा वो डिमोटिवेशन हो जाता है, वेट कुछ ज्यादा हो जाता है, कहीं स्मार्ट होते कहीं नहीं होती है। आप बस ग्रेट हो स्वामी जी। अच्छा जी। जोरदार लड़की है। तो ये मैं देखता हूँ बहुत खुश रहती है, और यहीं आके बैठती है, पता नहीं सीट भी कैसे इसने ढूंढ रखी है। 3:30 बजे सीट के लिए आती है, 3:30 बजे की, स्वामी जी के सामने बैठना है। हाँ, इसको देना माइक। ये पहले कहाँ एक्टिंग बड़ी अच्छी करती है। हाँ, यही करती है स्वामी जी वीडियो में। ऐसे मैं बैठ नहीं पाती थी, पेट कम हुआ ना, मुझे समझ में ही आया कि इसलिए बैठ पाई कि पेट कम हो रहा है। पहले ऐसे बैठ ही नहीं पाती। मैं तो ऐसे थुलथुला मेरे को तो उठना नहीं आता था। हाँ। अब मैं बगैर पकड़े उठती हूँ। वजन कम होता है तो आप एक्टिव होते हैं। अच्छा देखो स्वामी जी, एक और चीज मुझे ऐसा लगता है, कपाल बातें कर ले, तुम तो बातें सुनने में मशगूल हो गए, भूल गए। हाँ। एक चीज ही होता है, जो पतले होते हैं ना उनको तो कुदरती जो बीमारी आती है, मोटापा बीमारी हम खुद बनाते हैं। हाँ। मैं अगर मोटी हूँ और मुझे बीमारी, अरे मेरा शुगर बॉर्डर लाइन पे था, तो ये बीमारी मैंने खुद बनाई स्वामी जी, और आपने मेरी हेल्प की। हाँ, अब हटा दी। हाँ, अब शुगर तो है ही नहीं, मुझे पता नहीं है। अब मेरे का 10 किलो और वेट कम करना है। ठीक है, तो शादी से पहले वाली करके भेज देंगे। आप मुझे बस खूबसूरत बना दो बस। ओम स्वामी जी। हाँ, योग से स्वस्थ भी बनते हैं और सुंदर भी बनते हैं, तो बात पक्की है। ओम स्वामी जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 59 है सर। अच्छा, और ये बेटी की? बेटी 35 सर। अच्छा। हाँ जी। तो आप तो मैं तो 2-3 साल घटा देते हैं जी।
तो अब ये मैं सोच रहा था, ये पापा किसको बोल रही मैं, तो भाई जैसा लग रहा है। 21 मार्च 86 की है सर ये। हाँ। अब ये अपने आप गिन लेंगे सब जी। कहाँ से हो? हरियाणा से हैं जी, वैसे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गोहाना से। हाँ वो मैं सोच रहा है, आदमी इतना ठोक रहे हैं। हाँ, मैं लगते हैं हरियाणा के। मैं दिल्ली में सिविल इंजीनियर हूँ सर। अच्छा जी, NDMC डिपार्टमेंट। तो आपको ये योग की प्रेरणा कैसे मिली? सर 2001 में आपका एक में थोड़ा मोटा था जी। अच्छा। एक बाई नेचर कह लो, जो थोड़ा हाँ, जेनेटिकली कह लो, या ये बेटिया कह रही है मोटापा अपने आप हम लेके आते हैं जो भी है जी। मतलब जेनेटिकली तो माँ बाप को गाली देने वाली बात है। खुद ठूस ठूस के खाते हैं, बगैर काउंटिंग के खाते हैं। ठूस ठूस के। तो आप फिर तो आपका 2001 या 2 में सर वो आया था एक बार, भाई मोटो के लिए आपने टीवी के ऊपर आया था, मोटापे का। तब से सर मैंने आपके साथ किया, और मैंने उस टाइम पे 87 किलो वजन था, 72 कर लिया। क्या बात है, पहली बार। 80 दिन तक मैंने, आपने कहा रे रोटी छोड़ दो ये, हाँ। है जी, आपने कहा ये रोटी राटी छोड़ दो, हाँ। मरोगे तुम। मैंने 80 दिन तक अनाज को छुआ नहीं जी। फिर साग सब्जी फल यही हाँ, सब्जी जो आप बताते थे वो खाता था जी। अपना दिमाग को कर दिया बंद, और मेरा दिमाग करना शुरू, आपको कर लिया जी फॉलो। ये जोरदार काम। नाम क्या है? रणवीर सिंह मलिक नाम है। ये मतलब यूं कहें कि ये जाट तो किसी की सुना ही नहीं। लेकिन अच्छा, उसके बावजूद सर ऐसा है, एक बात सुन लो, जो ये कहता है ना कि ये किसी की सुनते नहीं, ये हीर किसी की सुनते नहीं, ये जाट किसी की सुनते नहीं, ये अरे से बोलते रहते हैं लोग। लेकिन एक बात सुन लो भाई, अपने बड़ों की गुरुओं की सब सुनो और अपनी मनमानी बंद कर दो। मलिक साहब ने मनमानी बंद कर दी भाई, जो गुरु जी कह रहे कर लो भाई, अपने भले की कह रहे हैं। तब से अपना ये तो मस्त। गुरुजी नहीं सर, आप गुरुजी नहीं हो सकते। जो पलवल वाले हैं ना, उन्होंने मेरे व्यूज उन्होंने दिए। आप गुरुजी, आप भगवान हो या आपने कोई ब्रह्मांड को काबू कर लिया, या भगवान ने आपको कोई शक्ति दे दी, आप इंसान नहीं हो सकते, ये गारंटी है सर। चलो आप सब, मैंने 10 बरस से कोई डिस्प्रिन भी नहीं खाई है, जब से 10 बरस से 2001 से फॉलो कर रहा हूँ। पूछो कभी सर्दी जुकाम बुखार, किसी ने मेरे को खांसते हुए देखा हो, कुछ नहीं करता है जी। कभी जो है ना, इन्होंने देखा हो जी कभी खांसी, ये गवाह है जी। जब से मैं आपको 2001 से फॉलो कर रहा हूँ। अब बताओ 20 साल से कोई दवाई नहीं, कोई डिस्प्रिन भी नहीं, कोई सिर दर्द की जुकाम बुखार। और जो इसने अपना सत्यानाश मार लिया ना जी, ये सेलिब्रिटी है सर। हाँ। 16 लाख तो टिकटॉक में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑल ओवर इंडिया इतने फॉलोअर हैं। ये सैलून चलाती है, स्पर्श के नाम से सैलून है दिल्ली में, बहुत ही प्रसिद्ध। अच्छा। और बड़े फेमस है जी, आप बॉम्बे तक के क्लाइंट इसके पास आते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, फॉलो करते हैं। कितनों को इसने जान बचाई होगी, लेकिन अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। डिप्रेशन में लेडीज आ जाती है, इससे बात करती हैं कि वे मेरे तो मरने को दिल करता है। जो फॉलोअर होते हैं ना, आपके भी तो ऐसे ही होते आते हैं ना जी आपके पास तो अरबों में है। लेकिन अब इसके फॉलोवर भी कई गुना हो जाएंगे। हाँ, चलो भाई, बाप के लिए और बेटी दोनों के लिए ताली बजाओ, दोनों मजेदार है। वैसे स्वामी जी, मैंने अपने सब फ्रेंड्स को जो भी हैं मुझे फॉलो करते हैं, उन सबको कहा कि खाना, स्वामी ने कहा खाना दूंगा नहीं और मरने दूंगा नहीं, तो मरूंगी तो मैं नहीं, बाकी पतली जरूर होंगी। ये हंसती बहुत अच्छी, एक बार हंस के दिखा। मेरी बेटी कहती रावण की तरह हंसती। अब इसका चलो एक बार जोर से हंस लो, फिर से आनंद से मस्ती से। अरे अभी टाइम हो गया भाई, अभी इंडिया टीवी पर जाने का। ए मोटी खड़ी हो, अब तो पतली हो गई है। हाँ हाँ, बाप बेटे दोनों आओ। आज मोटी मोटू का प्रोग्राम है इंडिया टीवी पे। ए मोटा, ये आ गया जनकपुर वाला। हाँ तुम भी चल, इधर गाड़ी में बैठो। और जिन्होंने 10 किलो से ज्यादा वजन, 9-10 किलो वजन कम कर रखा है, सब खड़े हो जाओ। 9-10 किलो जिन्होंने वजन कम कर रखा है वो सब खड़े हो जाओ। ए पीछे मोटू आ जा आगे। हाँ आजा आजा आजा। वो पीछे खड़ा, पीछे देख रहा, इधर। हाँ आ गया। हाँ जितने भी मोटे मोटे हैं और मोटी मोटी हैं, आप तो पिता मलिक साहब आप भी आओ। हाँ पिताजी, ये मेरे एक तरफ बेटी दाएं तरफ, बाप बाएं तरफ दौड़ेगा ना, सारी दुनिया देखेगी ये कहाँ कहाँ से पकड़ के लाते हैं बाबा जी भी। तो मोटे मोटों के लिए आज प्रोग्राम है इंडिया टीवी पर।